प्रणाम दर्शकों, मैं निश्चय कुमार मिश्रा नियमित रूप से प्रस्तुत किए गए अपने विचारों के क्रम में आज का विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य का जन्म स्वयं में एक सौभाग्य की बात है और जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह अपने कर्म द्वारा, अपने कार्य द्वारा अपनी पहचान बनाता है। तो मनुष्य 3 प्रकार के जो प्रमुख कार्य व्यक्ति के जीवन में एक विकल्प के रूप में प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से वो अपने परिवार, अपने समाज को में अपना उचित स्थान प्राप्त करता है। मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जीवन में धन प्राप्ति के सिर्फ 3 ही मार्ग हैं। प्रथम, या तो आप नौकरी पेशा व्यक्ति हों, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो या प्राइवेट क्षेत्र में हो, जहां आप सेवारत हो। दूसरा विकल्प है कृषि पर आधारित आपकी जीविका का साधन कृषि हो, और तीसरा साधन है व्यापार। तो आज का विषय व्यापार से संबंधित है। मेरे प्यारे दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा आज का युग व्यापारिक युग है। व्यापारिक युग में प्रत्येक व्यक्ति चाहे किसी भी क्षमता का हो, वह अपना स्थान सुरक्षित कर सकता है। व्यापार एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा हम अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्यापार के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं है। व्यापार का मूल मंत्र यह है कि व्यापार हमेशा छोटे स्तर से शुरू किया जाए। आपके पास बहुत पूंजी है, आपने उठाकर पूरे व्यापार में लगा दिया और वो व्यापार सफल नहीं हुआ, तो शायद आपको अत्यधिक कष्ट होगा। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक सुझाव के रूप में एक मंत्र देना चाहूँगा कि व्यापार हमेशा कम पूंजी से शुरू करिए और उसको धीरे धीरे परिश्रम द्वारा ऊपर ले जाइए। बहुत सारे ऐसे व्यापार हैं जहां हम किसी भी कंपनी के, छोटी कंपनी का एजेंसी ले सकते हैं। जैसे पानी का ही क्षेत्र है, आप पानी की विभिन्न कंपनियों की कोई एजेंसी ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं और फिर अपने घर से ही एक ई रिक्शा लोन पर लेकर व्यापार शुरू कर सकते हैं। आप डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं दुकानों पर। ऐसे बहुत सारे एजेंसियां हैं जिसके आप से होलसेल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तमाम तरह के क्या कहते हैं, पेय पदार्थ है, कोल्ड ड्रिंक्स है, लिक्विड से जुड़ा हुआ बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। इसी तरह आप छोटी दुकान किराए पर लेकर भी छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे आप सफलता की ओर अग्रसित होते जाएंगे। मेरे दोस्तों, तमाम से ऐसे व्यापारी होते हैं जो हमारे किसान भाइयों से सामान खरीदते हैं, गेहूं, चावल आदि खरीद कर, आलू, प्याज होलसेल में खरीद कर और उसे धीरे धीरे छोटे व्यापारियों के माध्यम से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और अपना लाभ सुनिश्चित करते हैं। तो व्यापार ही एक ऐसी चीज़ है मेरे दोस्तों कि जिसे हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। कम पूंजी में भी व्यापार संभव है। व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। आप बेसिक शिक्षा, जैसे ग्रेजुएशन आपने कर लिया, आप कंपटीशन के क्षेत्र में आपको लगता है कि आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी और अगर हम उस क्षेत्र में जाते हैं तो अपना समय नष्ट होगा, तो आपके दिमाग में अगर ये भावनाएं आती हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, तो आप उसी समय अपने निर्णय को यथार्थ में बदलते हुए तुरंत छोटा मोटा व्यापार शुरू कर दीजिए। और आप जिस लाइन में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि व्यापक रूप से आपके रास्ते खुलते जाएंगे। बहुत से ऐसा अवसर आपको प्राप्त होंगे। एक व्यापारी जो है वो कई तरह का बिजनेस करता है और कहीं उसको लाभ होता है तो कहीं हानि भी होता है। लेकिन अगर कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अगर किसी व्यापारी ने कठोर परिश्रम किया है
तो उसे सफलता अवश्य प्राप्त हुई है। मैंने साक्षात कई ऐसे अपने व्यापारी दोस्तों के माध्यम से इस बात को जाना है कि उन्होंने परिश्रम के द्वारा एक छोटी दुकान से एक दुकान के मालिक बन गए, किराए की दुकान से खुद मालिक बन गए, और ऐसे उन्होंने तमाम तरह के बिजनेस शुरू किए, और वो जो धीरे धीरे सफलता उनके कदम चूमती चली गई। और बहुत से ऐसे व्यापारी हैं जो अपने बाद अपनी अगली पीढ़ी को उसमें सम्मिलित कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जो न्यू जनरेशन है, यदि उसको प्लेटफार्म मिल गया तो आप उसकी प्रगति की पथ कई गुना बढ़ जाती है। वह कई गुने स्पीड से उस व्यापार को आगे बढ़ाता है, क्योंकि वह उसने आधुनिकता का प्रवेश कर देता है, वो आधुनिक तरीके से व्यापार करता है, तो उसको सफलता प्राप्त होने के कई गुना चांस अधिक होते हैं। आप देखे होंगे कि खाने पीने के चीज़ों के व्यापार में बहुत लाभ होता है। उसमें आप शुद्धता के साथ कस्टमर को खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध कराइए, आप देखेंगे कि आपके यहाँ बार बार कस्टमर आएंगे। बस शर्त यही है कि आपका सामान बिल्कुल शुद्ध हो। आप पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ यदि ग्राहकों की सेवा करेंगे तो ग्राहक भी कोई आपको लाभान्वित करने का कोई भी अवसर आपको वंचित नहीं करेगा इस अवसर से, क्योंकि ग्राहक जो है देवता की भांति होता है एक व्यापारी के लिए, और व्यापारी ग्राहक का सहयोगी होता है। और ये दोनों का संबंध, व्यापारी और ग्राहक का संबंध आदिकाल से चला आ रहा है। मेरे दोस्तों, आप देखे होंगे 4-6 दुकानें एक लाइन से होती हैं, लेकिन कोई कोई दुकान बहुत चलती है और कोई दुकान कम चलती है। तो व्यापार में एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण ये भी है कि आप में विनम्रता के गुण होने चाहिए। यदि आप में विनम्रता के गुण हैं तो आपका व्यापार निश्चित रूप से सफल होगा। आप अपने कस्टमर, अपने ग्राहक का सम्मान करिए, इज्जत करिए, आप देखेंगे कि वह दोबारा फिर से आपके दुकान पे आएगा, आपको फिर वो खोजेगा। इसलिए विनम्रता का भाव व्यापार के क्षेत्र में बहुत आवश्यक है। तो मेरे दोस्तों, मेरे दर्शकों, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि आप कभी भी ये मत सोचिए कि आप यदि बिजनेस के लाइन में जा रहे हैं तो आप सफल नहीं होंगे। बिजनेस में सफलता की अपार संभावनाएं हैं। कंपटीशन का क्षेत्र हो सकता है कुछ कठिन हो, लेकिन यदि व्यापार के क्षेत्र में आप जाते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। बस शर्त यही है कि आपको परिश्रम करना पड़ेगा, अपने दिमाग का उपयोग करना पड़ेगा कि कहाँ पर हम प्रेजेंस ऑफ माइंड प्रस्तुत करें कि लाभ हो जाए। तमाम तरह के बिजनेस आपको लाभान्वित करेंगे, बस आपको पूरी दृढ़ता के साथ, कठोर परिश्रम के साथ अपने को प्रस्तुत करना है। बस आप देखेंगे कि आपका व्यापार चल पड़ेगा, फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। आप एक धनी व्यापारी के रूप में स्थापित होंगे। यदि ईमानदारी, लगन और निष्ठा के साथ आप प्रयत्न करते हैं तो आपका व्यापार जरूर सफल होगा। मेरी ईश्वर से ये कामना है कि आप जब भी इस अवसर में अपने को सम्मिलित करें तो आप अनिवार्य रूप से सफल हों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको कोटि कोटि नमन। यदि मेरे इस विचार से आप सहमत हों तो इसे ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि व्यापार के क्षेत्र में और भी लोग प्रयत्नशील हों, उन्नतिशील हों, परिश्रमशील हों। इसी कामना के साथ मैं पुनः आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ।